अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री में 5 चैप्टर ख़त्म कर दिया है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने जर्मनी के इतिहास को पढ़ा था कि जर्मनी में हिटलर ने क्या क्या किया, उसका क्या परिणाम निकला, और द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे बड़ा हाथ हिटलर का ही था। वो जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है और उसका परिणाम निकलता है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग छठा चैप्टर में आ गए हैं। क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो जंगल में आदिवासी लोग रहते थे। तो इनका नीति, इन्होंने अपने नीतियों में चेंज लाया और जंगलों पर अपना अधिकार करने के लिए कुछ विशेष नीति, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जिससे क्या आदिवासियों को उन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और वो उस नीति के विरोध में उनका क्या किया, वो लोग विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया। और उपनिवेशवाद मतलब उपनिवेश, भारत अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था, और उपनिवेशवाद की भी जानकारी यहाँ से हम लोग लेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आदिवासी समाज। आदिवासी समाज ने किस तरह अंग्रेजों का विरोध किया, कौन कौन से नेता इसमें उभर कर आए, जैसे बिरसा मुंडा हो जाएगा, सिद्धू कानू हो जाएंगे, ये सब नेता वहाँ पर क्या होंगे, उभर के आएंगे। इसी तरह क्लास 8 में हमने पढ़ा था, जैसे हमने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी ली थी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद किस तरह आगे की तरह भारत बढ़ा आज़ादी की ओर, बहुत सारे नेताओं ने अपना योगदान दिया। उसी तरह हमारे आज़ादी को के उस अध्ययन के लिए 3 भागों में उन्हें विभाजित कर दिया गया है। जैसे कि आप शहरों में देखेंगे कि जिस तरह नेताओं ने विरोध किया, जिस तरह प्रदर्शन किया, पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ा, जैसे कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, ये लोग पार्टी बनाए, उसी के साथ उन लोगों ने अपना रूल किया, इलेक्शन कंडक्ट कराए, उसमें पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर गांधी जी आए, गांधी युग चालू हो गया, इसमें हिस्ट्री है। और दूसरा हिस्ट्री है जाती है हमारी कि जो गांव देहात में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया था। उनकी नीति थी, 3 नीतियां उन्होंने लाए थी, जो कृषि से संबंधित थी, जमीन से संबंधित थी, किसानों की, उसका विरोध गांव में किया गया। उससे रिलेटेड जितने भी नेता थे उनका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। सर क्लास 8 में आप लोग किया होगा, उसका अधिकतर पोर्शन क्लास 8 में ही था। 9th में हम लोग पढ़ते हैं आदिवासियों के बारे में कि आदिवासी नेता कौन कौन से थे, क्या कारण हो गया था कि उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। आदिवासियों का मानना था, इसका सबसे बड़ा रीजन था आदिवासियों का विरोध करने का कि आदिवासी जंगल को अपना सब कुछ मानते थे, भगवान देवता सब कुछ जंगल को ही मानते थे। वो जंगल से ही अपने आवश्यकता की आपूर्ति करते थे और जंगल में ही रहते थे। लेकिन अंग्रेजों की नीति यह थी कि जंगल पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, जंगल पर किसी को पेड़ काटने नहीं देते थे, जंगल में किसी को भगाने लगे, मारने लगे, अत्यंत अत्याचार करने लगे थे आदिवासियों पर। तो उसका क्या हुआ, उसका परिणाम निकला एक आंदोलन के रूप में। बहुत सारे आदिवासी आंदोलन हुए देश में, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। उन्होंने हर चीज अंग्रेज क्या करते थे, एक्ट लाते थे, एक्ट पास करके उस पर अधिकार करने की चेष्टा करते थे। तो वैसे ही उन्होंने पहला एक्ट बनाया था कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, 1864 में, 1865 में, 1885 में या 1874 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1865 में। 1865 में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीय वन अधिनियम को लागू किया था। क्या, भारतीय वन अधिनियम लागू किया था। दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये समझिए कि आपके एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न आएंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक यानी एनसीईआरटी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको संक्षिप्त यानी हटा लिया गया है, हटाकर यहाँ पर आपको दिया जा रहा, ताकि आपको आसानी हो उसको पढ़ने में, आपका समय व्यतीत ना हो। दूसरा है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। 1750 में, 1774 में, 1785 में, 1850 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1750 में तिलका माझी। क्या, तिलका माझी, इनका नाम याद कर लीजिए, तिलका मांझी।
क्या तिलका मांझी का जन्म 1750 में हुआ था। ये बहुत बड़ा अहम रोल निभाएंगे किसमें, ये स्वतंत्रता संग्राम में। जो आदिवासी आंदोलन हुआ था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाएंगे तिलका मांझी उस विरोध में। तीसरा नंबर प्रश्न है कि कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। वन्य समुदाय, जनजाति, वन जाति, दिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिक। दिक उनके लिए प्रयोग नहीं किया जाता, किसके, आदिवासियों के लिए। वन समुदाय बोलते हैं क्योंकि वो वन में रहते थे, या वन में रहते थे, है नहीं, रहते थे, इसीलिए वन समुदाय। जनजाति, वन जाति, इसलिए उनको दिक नहीं कहा जाता था। यहाँ थोड़ा माइक में काफी गड़ता है यहाँ पर। इसके बाद इसको ठीक कर लेना। अठारह ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह, संथाल के बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग बिहार और पहले झारखंड भी बिहार का ही पार्ट था, तो आप सभी उससे भली भांति परिचित होंगे कि अगर झारखंड के बच्चों अगर इसे देख रहे होंगे तो वो भली भांति जान गए होंगे कि संथाल कहाँ से रिलेटेड है। तो संथाल का विद्रोह का नेता कौन था, झारखंड के लोग भली भांति जानते होंगे या बिहार के भी बच्चे भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम भी बिहार से और हम भी भली भांति जानते हैं झारखंड के संथाल के बारे में, संथाल परगना के बारे में, संथाल के इलाका कौन कौन से जिला संथाल में पढ़ते थे। तो उसका नेता कौन था, संथाल विद्रोह जो हुआ था उस समय, उसका नेता कौन थे। शिबू सोरेन, सिद्धू, बिरसा मुंडा या मंगल पांडे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धू। ये दो भाई थे, कौन, सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू द्वारा संथाल विद्रोह का आगाज किया गया था। संथाल विद्रोह केवल झारखंड के पार्ट में ही नहीं हुआ था, वो बिहार के पार्ट में भी हुआ था। जमुई, नवादा, नालंदा, ये सब डिस्ट्रिक्ट अगर आप नाम सुने होंगे, बांका, जमुई, नवादा, गया, और झारखंड के कुछ झारखंड के अधिकतर पार्ट में जो संथाल परगना के अंदर में आते थे, संथाल के पार्ट में थे। तो इसका शुरुआत कौन किया था, सिद्धू और कानू नाम के दो भाई थे, सिद्धू और कानू। उन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी भी है संथाल में, यूनिवर्सिटी भी है झारखंड में, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए झारखंड के बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे संथाल विद्रोह के बारे में और सिद्धू कानू के बारे में भी। पांचवा नंबर प्रश्न है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। ऑप्शन में अफ्रीका में, भारत में, नेपाल में, चीन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका में। अफ्रीका में आप देखे होंगे तो जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में जनजातियों की आबादी कितनी है, लगभग 15% है, लगभग 8% या 7% के करीब भारत में जनजाति रहते हैं, आदिवासी जनजाति रहती हैं। कितना, 7 से 8% के बीच में भारत में क्या है, जनजाति है, कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। और सर्वाधिक कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। छठवां नंबर पर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की गठन कब हुआ था। छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते ही होंगे। यह क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट सीएम कौन है। इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है। क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है और उसका मुख्यमंत्री कौन है उस राज्य का। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन कब हुआ था या गठन कब हुआ था, 5 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 में, 3 नवंबर 2000 में या 4 नवंबर 2000 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था, तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। क्या छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। कौन सा, छत्तीसगढ़। उस समय 3 राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, उत्तराखंड जिसको उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया था, और झारखंड जिसको बिहार से काट कर बनाया गया था, और वहीं छत्तीसगढ़ जिसको
मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया था। इस तीनों राज्य का गठन 2000 में ही हुआ था, लेकिन डेट अलग अलग है। पहला संथाली जिसे अंग्रेज पर हथियार उठाया था। पहला संथाली जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया था। तिलका माझी ने, सिद्धू ने, कानू ने या बिरसा मुंडा ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलका माझी ने। तिलका माझी ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था, लेकिन संथाल विद्रोह को लीड किया किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। सिद्धू कानू उस विद्रोह के नेता थे। 8वां नंबर प्रश्न बोलता है कि धरती आबा, धरती आबा किसे कहा जाता था? मदराम महतो को, बिरसा मुंडा को, तिलका माझी को या जतरा भगत को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से बोलते थे। धरती आबा ये ट्राइब्स लैंग्वेज है, और ट्राइब के बारे में आप जानते होंगे, आदिवासी को जानते होंगे, तो वो लोग का अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कि मुंडा का अलग होता था, संथाल परगना में जो रहते थे उनका अलग होता था, तो वो मुंडा भाषा में उसको धरती आबा कहा जाता था। भगवान बिरसा मुंडा को, इनको झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? झूमर, डोमकच, कथक, छठ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य या छठ नहीं होगा, छग होगा। क्या छठ ना हो के वहाँ छग डांस होगा। छग डांस के बारे में आप जानते होंगे कि एक बड़ा बड़ा मुखौटा पहनकर डांस किया जाता है, मैंने देखा है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि छग डांस वहाँ होगा, छठ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। कथक आदिवासीय नृत्य नहीं है। क्या? कथक जो है आदिवासीय नृत्य नहीं है। लेकिन झूमर, डोमकच, छग, ये सब क्या है? ये छग होगा, छठ नहीं होगा, छग। उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? हमारा 10वां प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। बिरसा मुंडा अत्यंत आवश्यक है झारखंड के लिए, झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड में जितने भी आप एयरपोर्ट देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, या जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लीजिए, सबका नाम बिरसा मुंडा पे ही रखा गया है। तो बिरसा मुंडा को वहाँ भगवान की उपाधि दी गई है, भगवान मानते हैं झारखंड में लोग उन्हें। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1871 में, 1872 में, 1873 में, 1874 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1873 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 1873 में हुआ था। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार विद्रोह किस ईस्वी में? यह भी क्या है? एक आदिवासीय विद्रोह है। क्या है? आदिवासीय विद्रोह है तमार। तमार क्या है? तमार भी एक आदिवासीय विद्रोह है। यह किस ईस्वी में हुआ था? यह प्रश्न पूछा जा रहा, देख लेते हम लोग किस ईस्वी में हुआ था। सत्रह सौ चौरासी में, 1788 में, 1779 में या 1799 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1779 में, सॉरी 1789 या 1789 में। 1789 1789 में हुआ था क्या यह विद्रोह। चेरो जनजाति, 12वां नंबर का प्रश्न है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो ऑप्शन में है रांची का, पटना का, भागलपुर का या पलामू का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलामू, डाल्टनगंज, पलामू इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर चेरो जनजाति अभी भी रहती है। क्या? पलामू डिस्ट्रिक्ट में, या पलामू झारखंड का है, एक पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर चेरो जनजाति अभी भी रहती है। कहा कि चेरो जनजाति कहाँ से रिलेटेड है? तो पलामू, कहाँ से? झारखंड के पलामू से है।
13वां नंबर प्रश्न है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासक की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? ऑप्शन में हमारा चेरो, हो, कोल, मुंडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल। कोल जनजाति। क्या? कोल जनजाति। कोल जनजाति के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का फॉर्मेशन किया गया था। कोल जनजाति भी किससे रिलेटेड है? तो वो भी झारखंड से ही रिलेटेड है, यानी उस समय बिहार से रिलेटेड था। ये सब कहाँ आंदोलन हुए थे? तो झारखंड में ना होके बिहार में हुए थे, क्योंकि झारखंड का फॉर्मेशन ही 2000 में हुआ, उससे पहले वो बिहार का ही पार्ट था। चौदहवां नंबर प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1779 में, 1782 में, 1885 में, 1869 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भूमज विद्रोह 1832 1832 में, 1832 में क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1832 में हुआ था। 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ था। 15वां नंबर प्रश्न है कि सरहुल पर्व कौन मनाते थे? ओरांव, कोल, मीना या मुंडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा। मुंडा जनजाति द्वारा सरहुल सरहुल पर्व मनाया जाता था। सरहुल पर्व आप जानते होंगे या फोटो वोटो भी देखे होंगे, तो कैसे बताऊं, हम भी देखे कभी कभी। तो सरहुल पर्व झारखंड में अभी भी मनाया जाता है। सरहुल पर्व झारखंड ही क्या, बिहार में भी मनाया जाता है। सरहुल पर्व मुंडा जनजाति द्वारा, किसके द्वारा? मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सरहुल पर्व मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसको याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरहुल पर्व के बारे में। सरहुल पर्व मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, या इसे झारखंड अथवा बिहार दोनों राज्य में भी मनाया जाता है। दामिन एकोह किस जनजाति का इलाका था? दामिन इकोह, दामिन इको, दामिनी को किस जनजाति का इलाका था? ऑप्शन में है हमारा कोल जनजाति का, संथाल जनजाति का, भील जनजाति का, या मुंडा जनजाति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति का। संथाल। प्रेजेंट टाइम में संथाल का पार्ट आप जानते होंगे, तो संथाल पार्ट में आपको पड़ जाता है कोडरमा, गोड्डा, साहेबगंज, या कुछ इलाका पड़ता है आपका यहाँ का रांची के आसपास का भी इलाका पड़ता है, दुमका। ये सब इलाका संथाल के ही पार्ट थे। ऑप्शन है हम क्वेश्चन 17वां नंबर है कि कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में, बिहार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। उड़ीसा में कंद विद्रोह हुआ था। कंद विद्रोह उड़ीसा राज्य में हुआ था। उड़ीसा राज्य में हुआ था कंद विद्रोह, उड़ीसा राज्य में हुआ था। वैसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह किस राज्य में हुआ था? अगर ऑप्शन में झारखंड, अगर बिहार ना दे के झारखंड दिया जाता या
दोनों राज्य दिए जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन, आपको झारखंड मानना पड़ेगा, लेकिन झारखंड ना देकर अगर बिहार ऑप्शन में दिया जाता तो आपको बिहार मानना पड़ेगा, क्योंकि उस समय बिहार का ही पार्ट था झारखंड। चक्र विशोई का किस विद्रोह में योगदान था? चक्र विशोई, चुआर विद्रोह, कंद विद्रोह, तमार विद्रोह, चेरी विद्रोह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंद विद्रोह, क्योंकि चक्र विशोई इसका नेता थे। कंधार विद्रोह के, कंद विद्रोह यानी कंद विद्रोह जो हुआ था उसका नेता चक्र विशोई थे। चक्र विशोई नेता थे किसका? कंद विद्रोह का, जो उड़ीसा राज्य में हुआ था। ये उड़ीसा राज्य के जनजातियों द्वारा किया गया विद्रोह था। ये सब विद्रोह किस लिए हो रहे थे? कि अंग्रेजों द्वारा भारत वन अधिनियम के तहत तरह तरह के नियम बनाए जा रहे थे, जिससे आदिवासी लोग परेशान हो गए थे। उन्नीसवां नंबर प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई? लड़ते हुए, गोली लगने से, रीढ़ की सीढ़ी से गिरकर, हैजा से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा से। बिरसा मुंडा की मौत हैजा नामक रोग से हो गया था। वो कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1900 में। 3 फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा से हो गई थी। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? इस विद्रोह को याद करके रखिएगा, चुआर। अब विद्रोह को याद करके, अब अगर बुक पढ़ते हैं तो बुक में एक नोट्स बनाइएगा आप। कैसे? तो उसमें विद्रोह लिखिएगा, विद्रोह का साल लिखिएगा, विद्रोह का नेता का नाम लिख लीजिएगा, और किस स्थान पर हुआ था इसको भी नोट कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी उसको समझने में। आप संथाल जानते ही नहीं है तो संथाल का नेता को भी आप नहीं जान पाइएगा, संथाल किस राज्य में था तो आप आसानी से पता कर लीजिएगा, अच्छा यहाँ का था, ये टाइम में पीरियड में हुआ था, ये नेता थे, तो आप उस राज्य के बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। क्वेश्चन है कि चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1771 में, 1771 में, 1772 में, 1871 में या 1872 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1771 में, 1771 में। 1771 में चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह हुआ था। सेवनटीन 1771 में चुआर विद्रोह हुआ था। 21वां नंबर प्रश्न है, उसको पहले ऊंचा कर, मतलब ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि तिलका माझी को कब फांसी दी गई थी? तिलका माझी ने क्या किया था कि अंग्रेजों पर हमला कर दिया था हथियार से। अंग्रेजों पर पहला आदिवासी जिसने अंग्रेजों पर हमला किया था, तिलका माझी ने। तो तिलका माझी को क्या अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था? तो ये पूछ रहा क्वेश्चन हमारा कि तिलका माझी को कब फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन में हमारा 1785 में, 1784 में, 1750 में या 1857 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1785 में। 1785 में किसको? तिलका माझी को क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था तिलका माझी को। तिलका माझी को फांसी दिया गया था 1785 में। बाईसवां नंबर प्रश्न है कि जनजाति दिकू किसे कहते हैं? क्वेश्चन है कि जनजातीय दिकू किसे कहते थे? पुजारियों को, बाहरी लोगों को, कुटुंब को या कबीला के लोगों को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी लोगों को। बाहरी लोगों को जनजातीय लोग दिकू कहते थे। दिकू, अगर आप जंगल में जाते थे उस समय, कोई लैंड यानी
जो गांव में रहते थे, गांव से अगर किसी जनजातीय इलाका में चले जाते थे तो उनको जनजातीय लोग दीकू कहते थे। किसको कहते थे? दीकू नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा गलती कर दिया है कि जनजातीय दीकू किसे कहते थे। तो दीकू बाहरी लोग को कहते थे, जो बाहर से आए हुए रहते थे, जो उनसे अनजान रहते थे, वो उनके बारे में नहीं जानते थे। 23वां नंबर प्रश्न है कि मरिहा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? कंध में, चेरी में, गोंड में, कोल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंध विद्रोह जो हुआ था कंध जनजाति में मरिहा या मरिहा कंध, ये प्रथा कंध जनजाति में बहुत ही प्रचलित थी या प्रसिद्ध थी। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये प्रेजेंट टाइम में बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है कि भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है, संथाल है, गोंड है, मुंडा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील जनजाति, जो मध्य प्रदेश की है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की भील जनजाति। भील जनजाति कहाँ? तो मध्य प्रदेश में ये जनजाति रहती है। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है भील। पच्चीसवां नंबर, सन 1885 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? शिबू सोरेन, सिद्धू, बिरसा मुंडा या मंगल पांडे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? 24 दिसंबर 1889 को, 25 दिसंबर 1899 को, 25 दिसंबर 1900 को या 8 जनवरी 1900 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला किया था। 27वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? क्या? कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। धारा 342, 342, धारा 352, धारा 356 या धारा 360। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 342। धारा 342 के तहत जनजातीय या आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। 28वां नंबर प्रश्न बोलता है क्या? 28वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? इसके पहले मैंने आपसे चर्चा किया था कि 2000 में ही 3 राज्यों का फॉर्मेशन हुआ। झारखंड को जो साउथ बिहार बोला जाता था, पहले झारखंड को साउथ बिहार का पार्ट बोला जाता था, उसको काट कर नया राज्य झारखंड बना दिया गया। वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के कुछ भाग को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का फॉर्मेशन किया गया, बनाया गया। वैसे ही उत्तराखंड का फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश राज्य को से बनाया गया है। तो 28वां प्रश्न है कि झारखंड को राज्य की दर्जा कब मिली? नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, 15 दिसंबर 2000 में, 15 नवंबर 2001 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को, ये याद करके रखिएगा। 15 नवंबर 2000 या हर 15 नवंबर को झारखंड राज्य पुनर्गठन, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है।
15 नवंबर को। और 2000 में 3 राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। तो आप 15 नवंबर याद करके रखिएगा कि झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था। 29 नंबर का प्रश्न है कि डायट्रिच बॉन्डिस कौन था? पुलिस कमिश्नर, अंग्रेज पदाधिकारी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, अंग्रेज कलेक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायट्रिच ब्रेंडिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया था। क्या था? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया के पद पर नियुक्त किया गया था इसे, या उस पद पर था। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून का सानी का क्या लिखा हुआ, सीन किस वर्ष, क्वेश्चन गलत कर दिया, कि इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून का फॉर्मेशन यानी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में है 1901 में, 1902 में, 1906 में, 1905 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। 1906 में इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून, इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून का फॉर्मेशन 1906 में देहरादून में किया गया था। यह क्वेश्चन कर लीजिएगा, सही स्थापना होगा। 31वां नंबर प्रश्न है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? मंगल पांडे की, गुड्डाधुर की, जतरा भगत की, या शिबू सोरेन की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुंडाधुर की। गुंडाधुर। अब बस्तर के बारे में अच्छा खासा आपको नॉलेज होगा। दिन भर बस्तर हमेशा सुर्खियों में रहता है क्योंकि वहाँ बहुत ही अधिक नक्सली गतिविधि होती है। बस्तर में गुंडाधुर क्या थे? उसकी प्रमुख भूमिका थी बस्तर आंदोलन में। बस्तर में जो आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व भी गुंडाधुर ने किया था। गुंडाधर ने ही बस्तर में जो जनजातीय आंदोलन हुआ था उसको नेतृत्व दिया था या नेतृत्व किया था। कलेक्टर, 32वां नंबर प्रश्न है कि कलेक्टर क्विवेलेंट की हत्या किसने की थी? बिरसा मुंडा ने, चक्र विशोई ने, तिलका माझी ने, या गुड्डाधुर ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलका माझी ने। तिलका माझी ने कलेक्टर क्विवेलेंट की हत्या की थी, इसीलिए उसे फांसी दिया गया था। क्या? इसीलिए तिलका माझी को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर में जो विद्रोह हुआ था, बस्तर कहाँ पड़ता है? तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बता देता हूँ, मत कीजिएगा कमेंट आप। छत्तीसगढ़ में पड़ता है बस्तर। वहाँ पर नक्सलीय गतिविधि बहुत तेज होती है, इसीलिए उससे अधिक खबर आपको मिलते रहती है बस्तर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बस्तर के बारे में आप अच्छी खासी जानते होंगे अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1911 में, 1910 में, 1909 में, 1908 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1910 में। 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। 34वां नंबर प्रश्न है कि सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? इसके पहले मैंने सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे, इसके पहले मैंने आपको बताया कहाँ का? संथाल विद्रोह को इन्होंने लीड किया था। संथाल विद्रोह जो हुआ था इन्हीं के निर्देश पर हुआ था और ये संथाल विद्रोह के नेता थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह। राइट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। हमारा अंतिम प्रश्न है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832 के बीच में, 1832 से 1833 के बीच में, 1834 से 1835 के बीच में, या 1836 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1831 से लेके 1831 से लेके 1832 के बीच में क्या हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। ये कोल को कोयला मत समझिएगा, ये कोल जनजाति है। क्या है? कोल जनजाति द्वारा कोल विद्रोह किया गया था। कब?
1831 से लेकर 1832 के बीच में। इसको कोयला समझने की गलती ना कीजिएगा, ये कोल जनजाति द्वारा किया गया था।